अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा INVT जो 200 सीरीज़ है इसके पैरामीटर की सेटिंग के बारे में। इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर मैंने बताया था INVT 100 सीरीज़ के जो पैरामीटर हैं उनकी सेटिंग के बारे में। इन्वर्टर का एक तो हमें ये फ़ायदा है कि ये बिजली की काफ़ी ज़्यादा जो बचत है वो करते हैं, तकरीबन 40% तक ये बिजली को बचाते हैं। और दूसरा ये है कि ये हमारी मोटर वगैरह को जलने से जो है वो बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई मोटर पे फॉल्ट आता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से तो इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है, जिससे कि हमारी मोटर जो है वो जलने से बच जाती है। तो आज की जो वीडियो है इसको मैंने बहुत डिटेल के साथ जो मैनुअल है इसकी मदद से सेटिंग के बारे में बताया है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अब चलते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले मीटर की तरफ। सेटिंग पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। सबसे पहले हमने लगानी होती है इसकी सप्लाई जो है वो RST जो पॉइंट है इन पे लगाते हैं। साथ ही इसके पॉइंट है P1 पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हम ब्रेक के लिए ब्रेकिंग यूनिट लगाते हैं जो कि फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो अब चलते हैं मोटर की वायर्स की तरफ। तो मोटर की वायर्स जो है उसके लिए पॉइंट इन्होंने जैसे कि दिए हुए हैं UVW, वहाँ पे हम लगा देंगे मोटर की तारें। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की कि कंट्रोल जो है वो हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, वो ये है कि इसमें एक स्विच और एक वॉल्यूम यूज़ होता है। स्विच जो होता है उसमें ये होता है कि कॉमन को हम अगर किसी भी इसके जो पॉइंट बने हुए हैं S1 S2 S3 जो कि S7 तक हैं उनमें से किसी के साथ भी हम शॉर्ट करते हैं तो जो भी हमने इंटरनल सेटिंग की होगी उसके हिसाब से जो फंक्शन है इन्वर्टर जो है वो ऑपरेट करेगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें लगी होती है वो है जी वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है इसमें होता है कि पॉजिटिव जो वोल्ट होते हैं 10 वोल्ट इन्वर्टर से निकलते हैं और ग्राउंड यानी कि नेगेटिव जो है ये भी हमने लेनी है जो हमारा इन्वर्टर है वहाँ से, और ये दे देनी है वॉल्यूम को। और वॉल्यूम से जो आउट है वो ला के हमने दे देनी है AI1 के ऊपर, और AI2 भी इसका पॉइंट है जहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेकिन जो भी हमने पॉइंट लगाना है उसको पहले हमने सेलेक्ट करना है। तो इसकी सेटिंग जो है वो कैसे करनी है वो मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी सेटिंग जो है वो करनी पड़ती है। जो मेरी पहली वीडियो थी INVT 100 सीरीज़ जो है उस पर मैंने जो हमारा मैनुअल है उसके ज़रिए वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी लंबी हो गई थी। तो आज की वीडियो में जो मैं सेटिंग करता जाऊंगा जो उसकी तस्वीर है वो वीडियो पे आपको नज़र आएगी। सेटिंग करने से पहले सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुख्तलिफ बटन है इनके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देख सकते हैं जैसा कि हर्ट्ज़, एम्पेयर और वोल्टेज। इनको देखने के लिए आप शिफ्ट का बटन दबाकर तो मुख्तलिफ़ सेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक जो सेटिंग है वो सामने भी रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो इसका लेफ़्ट साइड पे बटन है प्रोग्राम या एस्केप, तो प्रोग्राम या एस्केप को दबाकर हम जो है इसकी इंटरनल जो इसकी सेटिंग है उसमें दाखिल हो सकते हैं और एस्केप को दबाकर ही हम सेटिंग से वापस आ सकते हैं। तो जिस सेटिंग में जाना हो प्रोग्राम की मदद से वो हम करेंगे ओपन, और जो एंटर वाला बटन है जो कि राइट साइड वाला है उसके ज़रिए हम दबाकर एंटर जो है तो जो सेटिंग है उसमें हम एंटर हो जाएंगे। नीचे लगा हुआ है जी जो का बटन, जोग या क्विक जो है इस बटन को जितनी देर हम दबाएंगे तो जो हमारी मोटर है वो सिर्फ उतनी देर चलेगी। अब बात करते हैं जो डाटा या एंटर के नीचे बटन है शिफ्ट वाला, तो शिफ्ट वाला बटन जो है उसको दबाकर हम जो हमारे मतलब डिजिट है उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट से राइट तक। डिस्प्ले के नीचे की तरफ गोल बटन जो है अगर आपने कीपैड के ज़रिए इसको रन करना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए ये वाला जो वॉल्यूम है जो कि डिस्प्ले मीटर के ऊपर लगा हुआ है इसके ज़रिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
नीचे है रन वाला बटन। रन की मदद से हम अगर हमने कीपैड से चलाना है तो कीपैड से चलाएंगे और स्टॉप करना है तो स्टॉप करेंगे। बाकी जो दूसरे बटन है वो सेटिंग के लिए है, लेकिन जो नीचे रन और स्टॉप है वो इसके बटन है इसको रन करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, अगर आपने कीपैड के जरिए चलाना है। अब आते हैं इसकी जो सेटिंग है उसकी तरफ। पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है P00 का 00। ये है जी स्पीड कंट्रोल मोड, और ये इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल मोड और दूसरा है जी SVPWM कंट्रोल। तो हमें इसके लिए जो सेटिंग रिक्वायर है वो है जी सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल मोड। इसको हमने जो है वो 1 पे ही रहने देना है। जो अगला पैरामीटर है उसमें एंटर होने के लिए हम फिर एंटर दबाएंगे, और जिसका नेक्स्ट पैरामीटर है वो है जी P00 का 01, और ये है जी रन कमांड सोर्स। और इसको अगर हम 0 पे करते हैं तो कीपैड के जरिए हम इसको रन कर सकते हैं इन्वर्टर को, और अगर हम इसकी सेटिंग जो है वो 1 करते हैं तो इसके लिए हम टर्मिनल इसके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि P00 का 02 है, जो कि कम्युनिकेशन सिलेक्शन है। तो ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि P00 का 03 है, जो कि मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर है वो हमें 50 फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो दिखा रहा है। अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं तो वो है अपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम इसको कम ज्यादा करके तो इसकी स्पीड जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप वॉल्यूम फुल भी कर देते हैं तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 या 30 सेट की हुई है तो हमारा वॉल्यूम जो है अगर उसकी जो 2 टर्न है वो घुमाने से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो अगर फुल वॉल्यूम घुमाने से भी जो हमारी जितनी हमने सेटिंग की होगी उससे ज्यादा सेटिंग नहीं होगी, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। P00 का 05 है, ये है इसकी डाउन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब इन्वर्टर स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा P00 का 06 ए फ्रीक्वेंसी कमांड, और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है P00 का 07 बी फ्रीक्वेंसी कमांड। और इसमें एक नोट लिखा हुआ है इसने कि जो 18 किलोवाट से ज्यादा का इन्वर्टर है उसमें AI1 जो पॉइंट है वो इन्वर्टर का जो है वो नहीं दिया गया। तो इसमें इसने 2 कमांड दी हुई है। तो अगर हम P0 का 06 जो है इसमें अगर हम सेटिंग एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी सेटिंग जो है वो 2 सिलेक्ट हुई है, यानी कि AI2 पॉइंट जो है वो यूज होगा। और अगर हम 7 पे जाते हैं तो उसमें आप सेटिंग देख सकते हैं कि 3 जो सेटिंग है वो हुई है, यानी कि हम टर्मिनल कोई भी यूज कर लें उसी हिसाब से हमें जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा उसकी तरफ। तो वो पैरामीटर है जी P00 का 09। इसमें हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर हम 0 पर सेटिंग करते हैं तो ये सेटिंग होगी जी द करंट फ्रीक्वेंसी सेटिंग इज ए फ्रीक्वेंसी कमांड, और अगर इसको हम सेटिंग करते हैं 1 तो बी फ्रीक्वेंसी जो है वो काम करेगी, यानी कि जो P00 का 06 और 7 है उसकी सिलेक्शन जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं P00 का 09 जो है। तो अगर हम इसको करते हैं 2 पर तो A प्लस बी यानी कि दोनों जो फ्रीक्वेंसी है वो हम किसी भी टर्मिनल यानी कि जो AI1 है यानी कि जो AI2 और AI3 है वो दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम की जो आउटपुट है वो लगाकर हम मोटर जो है हमारी उसको चला सकते हैं। और इसी तरह दूसरी जो सेटिंग्स है वो दी हुई है नीचे की तरफ। अगला जो पैरामीटर हमने सेट करना है वो है जी इसका एक्सेलेरेशन टाइम। एक्सेलेरेशन टाइम के लिए इसका पैरामीटर है P00
0 का 11 और इसके जरिए हम इसका एक्सेलेरेशन टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला इसका पैरामीटर जो है 12 नंबर, और इसको हम दबाकर इसका जो डी एक्सेलेरेशन टाइम है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमारी मोटर जो है वो 0 से फुल स्पीड पर जाती है, और डी एक्सेलेरेशन टाइम वो टाइम होता है हमारी मोटर जो है वो फुल स्पीड से बंद होने के बाद 0 स्पीड की तरफ आती है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि P0 का 1 है। इसकी इंटरनल सेटिंग जो है वो हम जाएंगे 08 में, और ये सेटिंग है जी इसकी कोस्ट स्टॉप। और इसको करने से हमें ये फायदा होगा कि मोटर जो है वो हमारी लोड के हिसाब से रुकेगी। यानी कि अगर मोटर चल रही है तो हम मोटर का स्टॉप वाला बटन दबाते हैं तो मोटर जो है वो जिस हिसाब से मोटर के ऊपर लोड है वो उसी हिसाब से रुकेगी। लेकिन अगर हमने ये वाले जो सिलेक्शन है पैरामीटर की ये नहीं की होगी तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम ऑफ वाला बटन जो है वो दबाते हैं तो बाज़ दफा इन्वर्टर जो है वो हमें डी एक्सेलेरेशन का जो फॉल्ट वो दे देता है। यानी कि जो इन्वर्टर पे फॉल्ट आता है वो ये होता है कि डी एक्सेलेरेशन टाइम जो है वो शॉर्ट है, इसको ज्यादा करें। तो डी एक्सेलेरेशन टाइम जो है उसको कम या ज्यादा करने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो पैरामीटर है इसको करने से ये होता है कि मोटर जो है वो अपने लोड के हिसाब से रुकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। पैरामीटर 1 जो है उसमें सिर्फ एक ही सेटिंग थी। अब ये पैरामीटर जो है इसकी इंटरनल सेटिंग 01 पे आते हैं। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इस पैरामीटर के जरिए हम किलोवाट या चक्कर इस तरह की चीजें जो है हम मोटर की चेक कर सकते हैं। पहली जो सेटिंग है वो 22 किलोवाट एंटर करने से आप देख सकते हैं कि यानी कि ये वाला इन्वर्टर जो है वो हमारा 22 किलोवाट का है। अगला जो पैरामीटर है उसके जरिए हम इसकी इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी है वो देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने पर सेट है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है 03, इसमें हम एंटर करते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है वो इसके चक्कर दिखा रहा है, जबकि चौथा पैरामीटर जो है वो इसके इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्ट हैं वो हमें दिखा रहा है जो कि 380 है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो कि 05 है। 05 में आप देखेंगे कि इसके जो एम्पेयर सेटिंग है वो 40.6 हुई है। यानी कि अगर आपने 22 किलोवाट सेट किए हुए हैं तो ये खुद ही उनको एम्पेयर के हिसाब से कन्वर्ट करके किलोवाट को यानी कि एम्पेयर में कन्वर्ट करके तो इसके एम्पेयर जो है वो शो आपको कर देगा डिस्प्ले मीटर पे। तो 40.6 एम्पेयर है इसके इस वक्त। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P02 का जो पैरामीटर है 06, इसकी इंटरनल सेटिंग है वो है जी स्टेटर रेजिस्टेंस के बारे में। ये हमें डिस्प्ले पर वो दिखा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि P02 का 07 है जो रूटर रेजिस्टेंस हमें बता रहा है, और वो आप इसका जो डिस्प्ले मीटर है उस पे देख सकते हैं। और इसी तरह आप जो दूसरी सेटिंग है उनको भी डिस्प्ले के जरिए देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है इसकी तरफ जो कि 5 नंबर है। इसकी इंटरनल सेटिंग जो है वो 00 है जो कि HDI इनपुट है। फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि S1 है। S1 जो टर्मिनल है जो कि इसके आप देख सकते हैं तस्वीर के ऊपर के जो टर्मिनल है वहां पे कॉमन जो है इसको जो S1 है इसके साथ शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने ये मोटर जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए चलानी है। और अगर आप इसको रिवर्स के लिए भी चलाना चाहते हैं तो इसी कॉमन पॉइंट जो है इसको जो है शॉर्ट आप करके तो जो टर्मिनल हमारा 2 है यानी कि S2 उसके साथ कर दे, और जो इसकी टर्मिनल की सेटिंग है उसको P5 का 02 जो सेटिंग है उसको आप जो है वो 2 कर दें। तो इससे क्या होगा कि अगर S1 शॉर्ट करने से आपकी मोटर जो है वो रिवर्स चल गई है तो S2 जो है वहां पे तार लगाने जो कॉमन के साथ शॉर्ट है आपकी मोटर जो है वो फॉरवर्ड चल जाएगी। तो इसी तरह आप जो दूसरे इसके टर्मिनल है उनको सिलेक्ट करके तो मुख्तलिफ जो इसकी सेटिंग है जो कि 2 नंबर के बाद 3 नंबर वायर कंट्रोल है। यानी कि इसमें होता है कि अगर आपकी वायर टूट जाती है तो वो इसके जरिए भी आप सिग्नल दे सकते
सकते हैं, यानी कि रिले वगैरह के जरिए शॉर्ट करके कॉमन जो है इसका पॉइंट जो है इस्तेमाल में लाकर इस तरह कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरे टर्मिनल को यूज करते हुए जो फॉरवर्ड, रिवर्स और कोस्ट स्टॉप वगैरह का काम जो है वो आप इन्वर्टर से ले सकते हैं। यहाँ से आपने सिर्फ जो की सिलेक्शन जो है वो करनी है। जो की जो सेटिंग है उसके लिए अलहदा से पैरामीटर दिया हुआ है, वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आपने जो उसकी सेटिंग है वो कैसे करनी है। तो जो कि सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो है जी P7 का 03। इसके ज़रिए हम जोग जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम अगर 1 पे सिलेक्ट करते हैं तो कीपैड के ज़रिए जो है वो कंट्रोल होगी जो हमारी जोग है, और अगर इसको 2 नंबर पे करते हैं तो कीपैड और कम्युनिकेशन के ज़रिए कंट्रोल होगा। अगर हम इसको 3 पर करते हैं तो टर्मिनल कंट्रोल और कम्युनिकेशन होगा। तो हमने इसको जो है वो करना है टर्मिनल और कंट्रोल, तो हम इसकी सेटिंग जो है वो 3 कर देंगे जिससे कि ये टर्मिनल कंट्रोल हो जाएगा और टर्मिनल के ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कि सेटिंग के लिए जो पैरामीटर है, पहले वाला जो पैरामीटर था उसके ज़रिए हमने सिर्फ सिलेक्शन करनी है तो वो हमने की। अब जो पैरामीटर है इसका अगला यानी कि 8 नंबर, उससे हमने जो पैरामीटर सेट करने हैं उसमें जो सेटिंग है वो है जी P8 का 06। जो इसकी सेटिंग है जोग फ्रीक्वेंसी की, वो आप इसकी जोग फ्रीक्वेंसी जो है वो फैक्ट्री सेटिंग 5 होती है। शिफ्ट दबाकर आप जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एंटर दबाकर आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं आपको शिफ्ट दबाकर इसको ज़्यादा करके दिखाता हूँ और जितनी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। ये 20 मैंने कर ली और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये सेट होगा और नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो ओपन हो जाएगा जो कि P08 का 07 है। ये है जी एक्सेलेरेशन टाइम जो हमारी जोग फ्रीक्वेंसी है इसका। ये एक्सेलेरेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमारी मोटर जो है 0 से फुल स्पीड तक जाती है और ये है जी 40 सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है 40 हुआ है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट पैरामीटर है P8 का 08 जो डी एक्सेलेरेशन टाइम है। डी एक्सेलेरेशन टाइम वही टाइम होता है जो मोटर फुल स्पीड से 0 स्पीड तक आती है, वो टाइम जो है डी एक्सेलेरेशन टाइम होता है। इस पैरामीटर में सिर्फ हमने जो सेटिंग करनी है वो जोग वाली ही सेटिंग है। सेटिंग तो वैसे ज़्यादा भी है लेकिन हमने ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ यही करनी है। तो अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है उसकी तरफ। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है जी P0 का 7 और इसका पैरामीटर जो है 27। इसके ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ फॉल्ट चेक कर सकते हैं और इसी तरह आप जो है वो फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है INVT इन्वर्टर जो 200 सीरीज़ है उसकी सेटिंग करना सीख गए होंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।